टॉपिक क्या है आज का? एक पॉइंट मैं भी बताती हूँ। अगर आप नंबर दो। नहीं पहले मैं अपना नंबर ना ले पहले अच्छा ओके पहले Welcome to our channel. If you like the video, subscribe our channel. हेलो सलाम, वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। और जो वीडियो बनने जा रही है आज हमारी, चले आप बोल लें। नहीं आप बोलो, कोई चले कंटिन्यू करें, टेंशन की बात ही कंटिन्यू करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी पहली वीडियोस पसंद आई होंगी, जो कि हमने बहुत ही फ़नी वीडियोस अपनी तरफ से बनाई और आई एम श्योर बनी भी है फ़नी वीडियोस वो। तो आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं कि देखें, दुनिया में दुख और सुख दोनों चीज़ें बराबर चलती हैं। और जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं कि कुछ लोग इस दुख को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ केसेस सबने ही देखे होंगे। जो लेटेस्ट केस मैंने सुना था कि एक 16 साल की बच्ची है, उसने सुसाइड कमिट कर ली डिप्रेशन में आके। और हमारे हाल ही में अभी एक न्यूज़ बहुत ही फेमस हुई है कि हमारे जो नेबर कंट्री हैं वहाँ के ही एक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया डिप्रेशन से। सो आई डोंट, ठीक है, ओके फाइन, ये इसके दो पहलू होते हैं। हम दोनों पे बात करेंगे कि डिप्रेशन होती कैसे है और उसका इलाज क्या है, आप कैसे उससे जो है अपने आप को बचा सकते हैं डिप्रेशन से, और जो आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है और आसपास के लोग हैं जो आपको जानते हैं, वो आपको किस तरीके से इस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो हम दोनों पे बात करेंगे। बिल्कुल। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत माइल्डली लेते हैं। इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा होती हैं। अव्वल तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन क्रिएट होता है। डिप्रेशन घुटन की वजह से होता है और घुटन उन चीज़ों की वजह से होती है जो हमारे हाथ में नहीं होते। अगर लेट्स से, जो बहुत सिंपल सा केस है आजकल की नौजवान नस्ल में, कि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे उन्होंने ऐप्स के ऊपर अपनी आईडीज़ बनाई, वीडियोस डालना शुरू की। अब उनके बजाय उनके किसी दोस्त की वीडियोस को बहुत ज़्यादा पज़राई मिल रही है, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई कि मुझे क्यों नहीं मिल रही, उसकी वीडियोस क्यों लाइक किए जा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं चीज़ वो हासिल हो पा रही, तो क्या ये समझना बहुत मुश्किल है कि यार वो चीज़ शायद आपके लिए नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ और मैं हमेशा एक चीज़ पे वजाहत करता रहता हूँ कि कुदरत का हर इंसान के लिए एक अलग फॉर्मूला है, एक अलग रोड है जिसके ऊपर उसने चलना है। अब बहुत दफ़ा हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता। लाख हम कोशिश कर लें लेकिन बीच में रुकावटें आती हैं। हम उन रुकावटों को देखकर रुकते नहीं हैं। हम बस उसी एक चीज़ सोच ली ना दिमाग में, तो बस चले जाना उसी के ऊपर, हम वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन पिल्स खा रहे होते हैं। Exactly. वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आप डिप्रेशन की क्यों दवाइयाँ खाते हैं? क्या दवाई है? डिप्रेशन की सबसे बेहतर इलाज है कि आप अपने अंदर घुटो नहीं, अपने फैमिली से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। अंदर ही अंदर खुद को घुटते घुटते मर जाएंगे आप। एक वक्त ऐसा आएगा। और वो दवाइयाँ जो होती हैं ना, उनका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है, जो डिप्रेशन पिल्स आप खा रहे होते हैं। बिल्कुल। हर गोली का जो आप खाते हैं उसका तो हम बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि एक चीज़ वो ठीक करती है, 10 चीज़ें ख़राब करती है। डिप्रेशन की मेडिसिन क्या करती है? आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है ताकि आप सोचें नहीं। तो जब आपका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का निज़ाम जो चल रहा है वो चला रहा है आपका दिमाग थ्रू द नर्वस सिस्टम। तो जब नर्वस सिस्टम ही काम करना छोड़ देगा तो फिर किस चीज़ का फ़ायदा?
दूसरी बात, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं हासिल हो रही, तो उसमें आप डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, मुझे ये बताइए। डिप्रेशन से या परेशान होने से क्या कोई चीज़ कभी हल हुई है? बताइए। कीप ऑन ट्राइंग, हार्ड वर्क। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो, फेल होते रहोगे, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बार बार फेल होते रहेंगे, बार बार Exactly. आपको रिपीट करना पड़ेगा वही प्रोसेस, तो आप करते रहो। एटलीस्ट आप अपना नहीं तो अपनी घर वालों का ख्याल कर लिया करें कि सुसाइड कमिट करने से पहले आप तो परेशानी से छुटकारा पा चुके, आप तो इस दुनिया से ही जा चुके, बिल्कुल। ठीक है। जिनको आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए उनके बारे में सोच लें, तो ये सुसाइड का कभी भी पॉइंट आपके दिमाग में ना आए। एग्जैक्टली। अब आप जब इस तरह की कोई चीज़ सोचते हैं, तो क्या उस वक्त आपको अपने आसपास के लोगों का ख्याल नहीं आता? आपको अपने माँ बाप का सबसे पहले ख्याल नहीं आता? अगर 16 साल की किसी बच्ची ने सुसाइड कमिट की है, तो 16 साल माँ और बाप दोनों ने बेहद प्यार दिया, हर चीज़ करके दी, अपनी ज़िंदगी आपके ऊपर लगा दी, तो क्या आपकी ज़िंदगी का सिर्फ यही कीमत थी? और ये आज की वीडियो जो है ना, ये स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसको, अगर हमारा मैसेज किसी तक पहुंच रहा है और कोई डिप्रेस है, तो प्लीज़ आप जाके अपने आसपास किसी से बात करें। अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकते तो किसी से बात करें, अपने अंदर चीज़ें ना रखा करें। जितना आप पाइलअप करते जाएंगे अपने आप को, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप हर बात कर सकें। अगर नहीं है तो ढूंढिए और बनाइए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आपको महसूस होगी जब आप किसी से बात करना चाहेंगे और आप कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों से नहीं कर सकते। तो दोस्त ऐसी एक कुदरत ने हमें नेमत दी है जिससे हम क्या कहते हैं, हर चीज़ बासानी जिक्र कर सकते हैं। मैं तो बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ जब मैं न्यूज़ सुनती हूँ कि फलाने ने सुसाइड कर ली, डिप्रेशन से। मैं खुद, इनका भी थोड़ा सा ये हाल हुआ था जब कोरोना नया आया था, तो आई विल शेयर माय स्टोरी। कोई क्या कहना चाहिए, कोई सिम्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान में एक केस कोरोना का निकला नहीं, लेकिन चाइना और बाकी सारों का सुन के इनका सांस उखड़ गया। यस, दैट वाज एंजाइटी, ठीक है ना। अब पैनिक अटैक हुआ इनको, पैनिक अटैक, ठीक है। फिर बिठा के मैंने समझाया कि हो क्या रहा है भाई, क्या हो गया, हमारा वायरस घर में आ गया, तो एंड ऑल दैट थिंग्स, यू नो, सब इस तरह हो जाता है हमें। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपने दिमाग पे हावी करके आप सुसाइड कमिट कर लें और आप इस दुनिया से चल बसें, ठीक है। हर चीज़ का हल होता है। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बैठ के और बहुत अच्छे से इसमें सपोर्ट किया, समझाया। इसी तरह आपके भी माँ बाप होंगे, मियाँ बीवी, दोस्त, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप डिस्कस कर सकें ये बातें। और हाँ, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ लोग, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, न्यू जनरेशन सुसाइड कमिट करती है, तो वहाँ हमारे जो फैमिली है या हमारे दोस्त यार होते हैं, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब कोई बंदा आपके पास आ रहा है अपना डिप्रेशन बताने, उसकी बात करने, तो आप उसको ये कह के बिल्कुल अपने आप से दूर ना कर दें कि ठीक है यार, ये तो डिप्रेशन में ही रहता है, 2 दिन बाद खुद ही सही हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि वो 2 दिन कभी ना आए। इस पूरे सिनेरियो ने जो वबा फैली, इसने एक चीज़ का तो बहुत अच्छा हमें चीज़ सिखाई। सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर हमें ये एहसास हुआ कि सोशल डिस्टेंस करने के वजह से हमारे लिए कौन कौन इम्पोर्टेंट था। तो जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग इस वबा के वजह से हमने सीखी, उसी तरह सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सोशल होना, हमारी जो नई नस्ल है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं तकरीबन 40 साल का हो रहा हूँ। जब मैं 18 साल का था तो सेलफोन नाम की कोई चीज़ नहीं थी दुनिया में। हमने जो सबसे पहला सेलफोन लिया वो 22 साल की उम्र में लिया था, जो कि
छोटा सा होता था बटन वाला, और बहुत पुराना मॉडल था 3310 नाम का, तो उसके मिलते जुलते मॉडल चलते थे। तो सोशली हमारा एक रुझान होता था कि हमने हर संडे को सारे दोस्तों से मिलना है, 4 घंटे कड़क धूप में क्रिकेट खेलनी है, काले बम होके वापस आना है, फिर पूरा हफ्ता अपना रंग साफ करना है, स्कूल जाना और ये करना वो करना। तो हमारी बातचीत अपने दोस्तों से फिजिकली फेस टू फेस बहुत होती थी। और आजकल सोशल क्या है, आप फेसबुक ऑन कर लें, आप इंस्टा ऑन कर लें, स्नैपचैट एंड क्या ये जिंदगी रह गई है? सोशल मीडिया, मतलब आप सिर्फ एक इतनी सी डब्बे की चीज़ के अंदर बंद के रह गए, ये आपकी दुनिया है। और अगर इस दुनिया के अंदर आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए तो आपने किसी को बतानी भी नहीं है, ठीक है? और उस तकलीफ का हल निकालने के लिए आपके पास कोई है ही नहीं जिसके पास आप जाएं, तो क्यों नहीं आप दोस्त बनाते फिजिकली? मेरी आज तक आदत है, मतलब क्योंकि एक तो मैं बहुत पुराने ख्यालात का बंदा हूं, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं, और दूसरा ये कि मेरी आज तक आदत है कि मैं ना तो कभी कोई अननोन नंबर पिक करता हूं, कोई अननोन मैसेज भी आ जाए मैं उसका रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि जब तक मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर नाम सेव्ड है तो आई नो द पर्सन, और मैं उस पर्सन का नाम सेव उसी वक्त करता हूं जब मैं उससे फिजिकली मिल चुका होता हूं। ठीक है। इन अदर केस इमरजेंसी हो सकती है, अगर किसी का फ़ोन जो है अवेलेबल नहीं है, वो अननोन नंबर से मैसेज करता है तो अपना नाम ज़रूर लिखता है, वो मैसेज बिल्कुल जिसको ज़रूरत है उसने आपको करनी है, वो आपको ज़रूर जो है वो नाम लिख के मेंशन करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को इतना महदूद कर दिया है एक छोटी सी डिवाइस के अंदर। आपकी ज़िंदगी भी वही है, आपके फ़ोन को कुछ हो जाए तो आपको हॉल पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात आपने क्या कहना चाहिए, फ़ोन के अंदर लगा रहना है, लगे रहना, और उस फ़ोन के अंदर क्या क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट से वो लॉक्ड है। और ये फ़ोन जो है ना, ये फ़ोन, सोशल मीडिया, ये आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा करता है। ये रीज़न है, जितना इसको मिनिमम कर सके अपनी लाइफ से उतना इसको मिनिमम करें, और सोशल फिजिकली हो, कोशिश ये करें। मैं कुछ लोगों को ऐसों को जानता हूं कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा रुपया है, ठीक है ना, लेकिन उसके होने के बावजूद भी वो सोशल मीडिया पे देख देख के अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, इधर का उधर का देख के उनमें फिर भी अभी तक वो चीज़ है कि नहीं यार मेरे पास ये तो नहीं है, उसके पास आ गई। हसद फजूल है, किससे हसद कर रहे हो यार? आपको शुक्र सब्र करना है, सब्र शुक्र करें उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास बहन भाई हैं, आपके पास रहने को एक छत है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप कहते हैं कि यार अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, कर लूँगा, तो यार आपका तो फिर क्या, मतलब कोई हाल ही कोई नहीं है आपका, कि आपके पास सब नेमतें हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ की वजह से अपनी दुनिया, अपनी सबसे बड़ी नेमत को ठुकरा देते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आप सुसाइड करके कि जन्नत डायरेक्ट जा रहे हैं? ज़िंदगी वो नेमत है जो खुदा ने आपको अता किया, और उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है, और उसी ने जब उसे लेना है तो लेना है, आपका कोई हक नहीं बनता उसे अपने हाथों से ख़त्म करने के लिए। और देखिए, डिप्रेशन में आप रहेंगे, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप सुसाइड कमिट कर लेंगे, लेकिन कौन जाने कि अगर आप कुछ टाइम वेट कर लें तो वही सक्सेस आपके पास हो। बिल्कुल, सुसाइड करके तो आपको सक्सेस कुछ नहीं मिल सकता ना। आप थोड़ा सा अगर सब्र करें लाइफ में, ठीक है, तो आपको सब कुछ हासिल होगा। लेकिन प्लीज़ ये सुसाइड जो है ये अपने माइंड से निकाल दें, डिप्रेशन अपने माइंड से निकाल दें, एंड स्टॉप हैविंग डिप्रेशन पिल्स, बिकॉज इसके लॉट ऑफ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नेगेटिव भी हैं। बिल्कुल। और जब आपको डिप्रेशन हो रहा हो ना, या परेशान हो आप, ठीक है, बहुत छोटे से 2 हल बताऊंगा आपको। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये करता आया हूँ और बड़ा कामयाब रही हैं ये दोनों चीज़ें। नंबर 1, जब आपको परेशानी हो ना और आप डिप्रेस हो रहे हो, कि मतलब उदास हो रहे हो, तो कुछ मीठा खा लें जाके। लाजमी फ्रिज के अंदर, घर के अंदर कुछ ना कुछ मीठा पड़ा होता है, नहीं भी होता तो किचन के अंदर
चीनी पड़ी होती है, 2 चम्मच चीनी फके और उसके बाद देखिएगा आपका एनर्जी लेवल कैसे शूट करता है, आपको डिप्रेशन खुद ही भूल जाएंगे। और एक पॉइंट मैं भी बताती हूँ, अगर आप नंबर 2, नहीं पहले मैं अपना नंबर अच्छा ओके, पहले लेडीज फर्स्ट। नहीं लेडीज फर्स्ट का पुराना जमाना था। चलो दूसरा पॉइंट कि जब आप एंजाइटी फील कर रहे हो, घबराहट हो रही हो आपको, तो 1 गिलास ठंडा पानी पी ले, उसके बाद दूसरा भी पी ले, मज़ा आता है। और वो ठंडा पानी जो है ना आपके मैदे में जाके एक ठंडक पैदा करता है, जिससे आपका पूरा सिस्टम जो है ना कूल डाउन हो जाता है। गुस्से में हो या एंजाइटी में हो या परेशानी में हो, शुगर इनटेक करें, दूसरा ठंडा पानी पिए, दोनों में से कोई भी चीज़ करें, यू विल नो द डिफरेंस। ठंडा पानी आपको कूल डाउन कर देता है, शुगर आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है तो आप ऑब्वियसली 10 चीज़ें करने के मूड में आ जाते हैं, और फिर 10 चीज़ें जब आप करते हैं तो आप एंजाइटी को साइड पे लगा देते हैं। अच्छा, अब मेरा पॉइंट, हाँ अब जी। मेरा पॉइंट ये है कि ये दोनों चीज़ें तो आप ज़रूर कर सकते हैं जब आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं। अदर देन दैट, जिनकी फैमिली है, जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपने बच्चों को ही देख लेना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे आपकी बच्चों के साथ जाके depression जो है खेल ना, लिया वो करें यार। चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और आपको एंजाइटी फील होती है, तो आप रोज़ाना का एक काम ये कर लीजिए कि आप अपने सारे काम ख़त्म कर कर, आपके घर के अंदर अगर डाइनिंग टेबल है ना, तो बच्चों को डाइनिंग टेबल के गिर्द घुमाएं, भगाएं और उनके पीछे भागें। एक तो आपका वेट कम होगा, नंबर 2 आप उनके साथ खेल के जब आप उनकी हंसी आपके कानों में जाती है ना, तो एक लेवल ही अलग हो जाता है, अलग ही खुशी अलग हो जाती है। आपकी सारी डिप्रेशन खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। और जो मैरिड नहीं है, सिंगल है, ठीक है, वो उनके आसपास कोई ना कोई तो बच्चा होगा यार। चले बच्चा भी नहीं है। तो यार YouTube के ऊपर आप बच्चों की बच्चों वीडियोस देख ले यार। यार बच्चों की हजारों लाखों फनी वीडियोस हैं, हमारे चैनल में से 2 वीडियोस देख ले। वो देख के क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, ठीक है। फनी वीडियोस देखें, आपकी लाइट फील करेंगे। चले जी, कट इट शॉर्ट। बुजुर्ग कहते हैं कि हंसना हर रोज जरूरी है, क्योंकि हंसी, मुस्कुराहट 1000 बीमारियों की वो है, क्या कहना चाहिए, तोड़ है। तो आप रोज़ाना हंसते रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, आपको ये एंजाइटी और ये डिप्रेशन और ये फजूल सी चीज़ों का असर नहीं होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो सिंगल है ना, वो अगर अपने माँ बाप को ही देख ले ना, तो उनकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी कि किन मुश्किलात से उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, और फिर वो इस डिप्रेशन में आके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई अक्लमंद इंसान कर सकता है ऐसा। बेवकूफ़ ही हैं जो इस तरफ जाएंगे। और वालिदैन से ये गुजारिश है कि वो भी कि समझें, वो अपने बच्चों को रोज़ाना टाइम दें, उनसे पूछें कि कोई परेशानी उनसे तो नहीं, बात करें उनसे बात ऑन ए करें। डेली बेसिस। सिर्फ ये नहीं कि सुबह नाश्ते की टेबल पे मिले और उसके बाद पूरा दिन पता ही नहीं कि क्या हुआ, रात को इतना लेट आए आपके, क्या कहना चाहिए, बच्चे सो चुके थे और आप क्या कहना चाहिए डायरेक्ट नहाए और सो लिए। टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए, आपका असासा है, इस कौम का असासा है, आगे अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है ये। अगर आपने इनको नहीं संभाला अब, तो कब संभालेंगे? और अगर ये नहीं संभले तो आगे की हमारी जो फ्यूचर है वो बर्बाद है। हमारा रेशो सुसाइड का हमारी कंट्री में बहुत बढ़ चुका है, एग्जैक्टली बहुत रेशो बढ़ चुका है। क्यों ये सुसाइड हो रही है आए दिन, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं हमारे बच्चे? सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट एज वेल, एज बीइंग अ पेरेंट्स और फैमिली। हमें भी ये सोचना है कि हम अपना टाइम क्योंकि निकाल के कोई ना कोई गड़बड़ तो है ना घर कुछ के, तो है। घर में है या घर में आसपास है या घर के माहौल में है या आसपास के माहौल में, कुछ जो ना उन्हें कुछ मजबूर कर रही ठीक है। नहीं हो रहा। कुछ ठीक नहीं। और एज पेरेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको नोट करना है, नज़र रखनी है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। कल को जब वो कोई बड़ा कदम उठा लेता है तो फिर आप सिर्फ रोते पीटते रह जाते हैं। वक्त फिर जा चुका होता है, निकल चुका होता है, जो चला गया उसने वापस नहीं आना। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने घर वालों को टाइम दें। आप अगर मेरी उम्र के हैं तो अपने वालिदैन को टाइम दें, अपनी बीवी को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, बहन भाइयों को टाइम दें।
हर इंसान से यही कहूँगा कि अपने गिरदो नवा में जो इंसान है उसे टाइम दें, उससे टाइम लें। चले जी, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत लंबा हो गया। मैं तो जब शुरू होता हूँ तो फिर इस तरह की चीज़ों में बोलता रहता हूँ। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी कि अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में डालने से पहले जो है थोड़ा सा सोच लिया करें। अगर एक सेकंड ही आप निकाल लें और ये सोच लें कि ये ज़िंदगी आपको कितनी मुश्किलों से मिली है, ठीक है, क्या क्या आपके पेरेंट्स ने मुश्किलात से गुज़र के आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसको इतनी आसानी से ख़त्म कर देंगे आप, ठीक है। ये सोचें इसको। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझें, उनसे बात करें। और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को पूछते रहा करें, हाल चाल पूछते रहा करें, बात किया करें। तो ऑन दैट नोट हम इजाज़त चाहेंगे। ऑन दैट नोट मेरा पॉइंट याद रखिएगा, द बेस्ट फूड इन डिप्रेशन इज आइसक्रीम। स्माइल। मीठी भी होती है और ठंडी भी होती है। और स्माइल भी। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मसल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, गुस्सा करने में कम यूज़ होते हैं, स्माइल करने में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड, हैव अ लॉट ऑफ आइसक्रीम and have a lot stay of well. fun in life. Exactly.